हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो और मन लगा के पढ़ रहे हो ना? क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और मैंने कहा है आपको मैं 100% तैयारी करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन हम। तो पहला क्वेश्चन है, ज़रा देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में है आपको 0, ऑप्शन नंबर 2 में 1, ऑप्शन नंबर 3 में है 2, ऑप्शन नंबर 4 में है 3। अब सबसे पहले हमको ये बता दीजिए जो बहुलक क्या होता है। जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये बहुलक क्या होता है। तो बहुलक बराबर होती है जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अब एग्जाम्पल में ऊपर में क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे क्या है? 1 है। चलिए सबसे पहले देखिए, इसको जो सॉल्व करेगा आप तो 0 कैगो है, तो 0 देखिए इसमें गिनती करेगा 0 एक ही है। ठीक है, अब आइए 1 कितना है? 1 देखिएगा तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो कितना हो गया? 2। और 3 देखिए कितना है? कितना बार 3 आया? तो 1 बार 2 बार 3 बार, अर्थात सबसे ज़्यादा कौन आया? 3 आया। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वही ना क्या होगा? आपका बहुलक होगा। तो 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, कितना बार? 3, अर्थात हो जाएगा क्या? 3। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को, है कि नहीं? चलिए अब एक क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जो 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर क्या है? इनका परिसर आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ आपको 22, ऑप्शन नंबर 2 में 24, ऑप्शन नंबर 3 में 9 और ऑप्शन नंबर 4 में है 21। तो सबसे पहले बाबू हमें एक चीज़ बता दो, जो आपको परिसर आना चाहिए। ये परिसर क्या होता है? इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ये परिसर क्या होता है? तो परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस क्या होता है? निम्नतम संख्या। मतलब परिसर बराबर क्या होता है? उच्चतम संख्या माइनस क्या? न्यूनतम संख्या। तो आइए निकाल देते हैं यहाँ से। तो उच्चतम संख्या कौन है? मतलब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, जब आप इसमें सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? देखिए 30 है। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है? 9 है। सबसे छोटी संख्या कितना है? 9 है। तो परिसर बराबर क्या होगा? तो 30 माइनस 9 यानी कितना? 21। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया होगा आपको कि नहीं आया? बताइए। तो 100% श्योर है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। हमने आपको कहा है हम आपको जो है मैथ का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव का, बिल्कुल फ्री। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है? जो यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का
मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ऑप्शन में बाबू आपका 12, दूसरा ऑप्शन में है 13, तीसरा ऑप्शन में है 14 और चौथा ऑप्शन में आपका कितना 15। तो सबसे पहले बाबू हमें एक चीज़ बता दो, जो माध्य क्या होता है, ये चीज़ आपको अगर पता है तो आंसर एकदम तुरंत आ जाएगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो इसे देखिए यहाँ से याद रखिएगा, सभी, सॉरी यहाँ ये गलत लिखा गया, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बट्टे क्या होता है, कुल संख्या होता है। क्या होता है, कुल संख्या होता है। ये चीज़ आपको याद रहेगी ना। तो आप चलो अब इसको बनाओ। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, माध्य बराबर यहाँ से, तो माध्य सबसे पहले निकालेंगे, सभी संख्या क्या है, 6 है, 8 है, 9 है, x है, प्लस कितना है 13 है, और टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5, इसमें 5 का भाग देंगे तो ये क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा। और माध्य कितना दिया हुआ है, पहले से 10 दिया हुआ है ना, पहले से क्या दिया हुआ है 10 दिया। अब इसको जोड़िए तो 9 6 कितना हो गया 15, 15 5 20 3 23, 3 कितना होगा 26, 10 कितना हो गया 36। तो 36 प्लस कितना हो गया x बटे कितना 5 बराबर कितना 10। अब इधर से अगर सॉल्व करिएगा तो ये होगा 36 प्लस x बराबर कितना 10 गुना 5 50। तो x बराबर बाबू हो गया यहाँ से 50 माइनस 36 यानी कितना, ये 14 आपका उत्तर हो गया। ये तो आंसर कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और हम उठाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बार बार आता है। क्वेश्चन कहता है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिएगा कितना आपका है 10, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 4। चलिए ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कितना 2, और भाज्य संख्या क्या होती है 4। तो गुणनफल कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 गुना 4, 4 गुना कितना होगा 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन दिया आपको √10, दूसरा ऑप्शन दिया है √24, तीसरा ऑप्शन दिया है √35 और चौथा ऑप्शन दिया है √121। अब आप बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आपको पता है जो अपरिमेय संख्या हमने बताया था, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जिनका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है। तो अब इनका वर्गमूल अगर आप तोड़ेंगे 10 का तो पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, इनका भी नहीं निकलेगा, इनका भी नहीं निकलेगा। एक ही संख्या है 121। अब 121 को आप अगर तोड़ोगे तो अंडर रूट क्या होगा 11 गुना 11, अर्थात कितना निकला 11। इसका वर्गमूल कितना निकला, पूर्ण रूप से निकल गया, तो इसलिए ये हो जाएगा। आया समझ में आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है देखिएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, जो 2 2 7 12 ... का 10वां पद क्या होगा, का 10वां पद क्या होगा। तो
तो चलो सॉल्व करते हैं बाबू। यहाँ पे आपको देखियो ए प्रथम पद कितना हो गया, ए प्रथम पद को ए बोलते, ए कितना है 2, डी कितना हो गया सार्वंतर, तो 7 - 2 यानी कितना हो गया 5, और एन, एन बराबर कितना दिया हुआ है 10। तो आपको पता है एक फार्मूला जो टी एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस क्या होता है 1 × डी। तो टी कितना है 10 दिया हुआ, तो लगा दीजिए ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 × डी का मान कितना है 5। अभी होगा 2 + 9 × 5 यानी 2 + 9 = कितना 45। तो 45 2 कितना हो गया 47। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछ देता है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। 1 नंबर में बाबू ऑप्शन है 9, 2 नंबर में ऑप्शन है 1, 3 नंबर ऑप्शन है 8, 4 नंबर ऑप्शन है 0। तो आपको हमने बताया था जो m sec² थीटा माइनस n tan² थीटा का मान क्या होता है m ही होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा 9 क्या है sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। अब यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा sec² थीटा माइनस का tan² थीटा। अब ये होगा 9 × 1 = कितना 9, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है यदि 2 वृत्त के व्यास, यदि 2 वृत्त के व्यास का अनुपात, यदि 2 वृत्त के व्यास का अनुपात 9:7 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन दिख रहे हो बाबू। चलिए पहला ऑप्शन है आपका 9:7, दूसरा ऑप्शन है 9:14, तीसरा ऑप्शन है 18:7 और चौथा ऑप्शन है 81:49। तो देखिए इसका एक नियम होता है, कंसेप्ट होता है, रूल होता है। क्या रूल होता है तो हम आपको बता देते हैं, ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। देखिए जब त्रिज्या, यहाँ लिखते हैं त्रिज्या या व्यास, ठीक है, जब त्रिज्या या व्यास का अनुपात दिया रहे, अनुपात, ठीक है, अनुपात दिया रहे, मान के चलिए x/y, ठीक है, तो आपसे पूछेगा जो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको क्या करना है, इसका x² अनुपात क्या कर देना y² कर देना। तो त्रिज्या और व्यास एक ही चीज़ रहता है, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है बाबू। तो अब आ जाओ, आपको रेशियो क्या दिया हुआ था, यानी RATIO रेशियो जो दिया था वह 9 कितना था 7 है। तो जब इनको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 81 और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 49, अर्थात यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए डी नंबर में ऑप्शन में है। अगर आपको इसी में पूछ देता बताइए भाई साहब परिमाप का अनुपात, तो परिमाप का अनुपात क्या होता है, तो सेम ही चीज रह जाएगा x/y। तो रेशियो क्या दिया हुआ था आपको 9:7 था, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 9:7 ही होगा। तो परिमाप में कोई चेंज नहीं होता है बाबू, परिमाप में जो है कोई भी चेंज नहीं होता है। आया होगा बात समझ में आपको। तो चलिए अब हम आगे की ओर फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू क्या है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का
मान ज्ञात करें। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3, चौथा ऑप्शन दिया बाबू 4। तो आप एक मेरा ट्रिक याद रख लेना बेटा। देखो यहाँ पे एक हम ट्रिक याद बताते हैं, जब साइन ए बटे कॉस बी, ठीक है, या टेन ए बटे कॉट बी, या सेक ए बटे कॉसेक बी दिया रहे, ठीक है, और बाबू ए प्लस बी का मान जब 90 डिग्री होगा तो आपका जो आंसर होगा, आंसर हमेशा 1 होगा। आंसर क्या होगा? 1 होगा। आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब आ जाओ आप अपने क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है? 2 साइन का 38 डिग्री बट्टे कितना है? कॉस का 52 डिग्री। अब देखिए साइन बटे कॉस है, अब इन दोनों को जोड़िए, 50 30 80 8 2 10 कितना 90। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ 2 गुना में है तो इसको छोड़ करके 2 गुना क्या होगा? 1। तो ये हो गया 2 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 2। देखिए पहले नंबर में ऑप्शन में। अब कहिएगा सर हमको इसको बनाना है, बनाएंगे कैसे? तो हम बना भी देते हैं, आप सीख लीजिए इसको। क्या था? 2 साइन 38 डिग्री बट्टे कितना? कॉस का 52 डिग्री। अब चलिए 2 को कॉमन यहाँ रख लीजिए और साइन को साइन रहने दीजिए। 90 में से कितना घटाएंगे? 38 होगा, तो 52 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा? 38 होगा बट्टे क्या है? कॉस 52 डिग्री। अब ये होगा 2 इंटू कॉस का 52 डिग्री बट्टे क्या? कॉस 52 डिग्री। ये कट के आंसर हो गया 2। आया समझ में? तो आप दोनों तरीका से इसको बना सकते हो। अब ये क्वेश्चंस आपको एक एक क्वेश्चंस बार बार आपका रिपीट होते रहेगा बाबू, ठीक है। जब रिपीट होगा तो आप परेशान मत होना, डायरेक्ट आप क्या करोगे? आंसर को मार देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस और लेते हैं, अभी हमने आपको जस्ट पढ़ाया है तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिए देखिए बहुत प्यारा कर रहा है, यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 81:49 है तो वृत्त के परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ है? मान कर चलिए क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना? 81 कितना? 49 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बताइए? तो अंडर रूट करना। जब त्रिज्या दिया हुआ था क्षेत्रफल निकालने थे तो क्या वर्ग करते थे, अब इसका क्या करेंगे? रूट करेंगे। अंडर रूट क्या हो जाएगा? इसका हम कंसेप्ट भी लिख देते हैं तो इसका हो जाएगा 9 कितना? 7। यही आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा जब क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया रहेगा x/y, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा x/y तो आपको त्रिज्या, याद रखिए त्रिज्या, व्यास या परिमाप का जब रेशियो पूछेगा ये अंडर रूट हो जाएगा x/√y। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्रश्न में बाबू आपको अगर कोई भी तरह का क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप हमें बताना, हम फिर आपको जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम 10-10 क्वेश्चंस का ही आपको हम दे पाएंगे, क्योंकि हमें और भी देखना पड़ता है। अभी SSC क्या कहते हैं, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का भी देखना पड़ता है, थोड़ा 12th वाले को भी देखना पड़ता है और आप लोग को भी देखना पड़ता है। तो इसके लिए बाबू आज हम इतना ही रखेंगे। तो इस 10 क्वेश्चंस में आपको अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद बाबू। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त को भी हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ठीक है। चलिए आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि।